नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आदि अचिंत जी का स्वागत कर लेते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। सर। आदि जी, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है सामने आ रही हैं। पहले कहा गया था कि कार में 3 लोग सवार थे, बाद में माना जा रहा है कि पुलवामा का एक डॉक्टर मोहम्मद उमर उसमें था, जो गाड़ी से उतरा ही नहीं था। 2 ढाई घंटे तक पार्किंग में गाड़ी के अंदर ही रहा। जाहिर है वो भी उड़ा है गाड़ी के साथ। और ये खबर है कि पुलवामा से उसके 2 भाई, उसकी माँ, उनको हिरासत में लिया गया है। शायद डीएनए जांच होगी, मिलान होगा और चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। लेकिन जिस तरीके से एक मौलवी की गिरफ्तारी हुई और मौलवी की गिरफ्तारी के बाद ये धीरे धीरे चीज़ें खुलते 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 फरीदाबाद फरीदाबाद के 2 गांव और वहां से भारी भरकम विस्फोटक, फिर जो यहाँ पर अध्ययन या अध्यापन कर रहा था उसको गिरफ्तार किया गया। फिर उसकी बताते हैं प्रेमिका है लखनऊ से, जो AK-47 लेकर घूम रही थी, उसको गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद इस समय जानकारी मिल रही है कि यूपी एटीएस के भी पश्चिमी यूपी में छापे चल रहे हैं। 7-8 लोग अभी तक हिरासत में ले लिए गए हैं। यानी मामला बेहद गंभीर है और बहुत व्यापक भी है, क्योंकि 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो अगर उसमें यूज होने थे तो जाहिर है बहुत बड़ी तबाही होनी थी। एक बात ये भी कही जा रही है, आप इस पर ज़्यादा अच्छे से रोशनी डालेंगे, बाबा बागेश्वर की यात्रा में जो 20 या 30 या हजार लोग चल रहे हैं वो भी निशाने पर हो सकते हैं। अब तक जितना आपने इसको समझा है, क्या माने? सर ये सीरीज है इंसिडेंट्स का। इसका सुबह मैंने अपने चैनल पे टाइमलाइन तो पूरा दिया है सर। ये बेसिकली 7-8 दिन से इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी लीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं एंड ऐसा दिखता है कि वो सारी चीज़ कनेक्टेड है। एंड ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है सर, ये सीरीज इंसिडेंट्स के हैं जहाँ पर बहुत डिफरेंट तरह से कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जा रही है। और अभी से नहीं, मेरे हिसाब से अभी अभी तो एक मेन नेटवर्क निकला है, बट ये कोशिश हो रही है जनवरी-फरवरी से, जहाँ पर ये पूरा इनका नेटवर्क एक्टिवेटेड है। जहाँ आप देखेंगे कि फ़रवरी के बाद काफ़ी ऐसे नेटवर्क्स की काफ़ी जो तुड़म-तुड़ाई है उसके बारे में न्यूज़ हमारे पास आती रही है। दूसरा, ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है सर, ये ऑब्वियसली 5-6 दिन पहले जो कश्मीर में एक पकड़ा गया, उसके बाद फरीदाबाद का जो लिंक निकला है, उसके बाद जाके वहाँ पर इन लोगों ने जो देखा है, जितना एक्सप्लोसिव इनको मिला है, अ, ये आपको एक चीज़ दिखाता है कि ये एक सेंट्रल वेयरहाउस, सेंट्रल फैसिलिटी था, जहाँ पर ये पूरा रखा गया था। नाउ जब ये ऐसे टेरर इंसिडेंट्स की इवन प्लानिंग की जाती है सर, तो एक एक कंटिंजेंसी प्लान टेररिस्ट भी रखते हैं, जहाँ पर वो एक चीज़ को रेडी करके रखते हैं कि कहीं इमरजेंसी में कुछ फोड़ना पड़े तो वो कर सकते हैं। ये जो कार फटी है सर, ये मेरे हिसाब से, एंड मैं बड़ा क्लियरली बोलूँगा, ठीक से इसका एक्सप्लोसिव इन लोगों ने बनाया नहीं है। ऑल्दो हम सबको दिखा है कि बहुत ज़ोर से फटा है, बट इसमें ठी एक्सप्लोसिव ठीक से नहीं बनाया है। फॉर आप पूछेंगे आदि भाई क्या बात कर रहे हो? सर, जब ऐसे एक्सप्लोसिव डाले जाते हैं ना सर, उसके अंदर कील, छर्रे, हाँ। ठीक है? ये चीज़ें डाली जाती हैं। तो ये मेरे हिसाब से अभी तक जो इंटेलिजेंस हमारे सामने है, आज हम 12:30 बजे को बात बात कर रहे हैं। अ, इस टाइम पे मेरे को ऐसा दिखता है कि कहीं न कहीं ये ठीक से पूरी बना नहीं है। और इन लोगों ने इस चीज़ को आम करा है फटाफट, क्योंकि जब से नेटवर्क्स टूटने शुरू हुए हैं और स्पेशली जब फरीदाबाद का वेयरहाउस में रेड हुई, उसके बाद आई थिंक इनका अलार्म बेल बजे होंगे कि यार जो भी है, करो कुछ। एक इंसिडेंट करो, खत्म करो।
तो ये गाड़ी में ये भर-भुरा के लेके गए होंगे एंड मेरे हिसाब से इन लोगों ने कहीं वहाँ पर उस लोकेशन के पास कहीं गाड़ी खड़ी करी होगी और ये ऑफ कोर्स एजेंसीज़ को बताना पड़ेगा कहाँ पर, क्योंकि लोकेशन पे जाके इतने भीड़-भड़ाके में जो फाइनल आपको वो चीज़ें करनी होती हैं। देखिए सर क्या होता है, ये एक्सप्लोजिव्स तो ठीक है, उस एक्सप्लोजिव को आर्म करना पड़ता है, ठीक है? आपको डेटोनेटर कनेक्ट करना पड़ता है और वो चीज़ बड़ी डेंजरस होती है, तो आप इधर-उधर गाड़ी में घूम घूम नहीं सकते ये सब चीज़ें करते हुए। इट्स नॉट समथिंग आप खुले में कर सकते हो। तो इसको कहीं पे तो रखा गया होगा उस लोकेशन के पास में। अब वो कहाँ है वो तो मेरे को पता नहीं है, बट मेरी जो इन चीज़ों के बारे में नॉलेज यही कहती है कि एक आर्म्ड जो चीज़ होती है उसको कभी भी लेके ऐसे कोई घूमता नहीं है। इवन ये टेररिस्ट के अंदर ये इनका एसओपी रहता है कि लोकेशन के पास में कहीं पे एक वेयरहाउस के अंदर एक छप्पड़ में जाके ये लोग कुछ ऐसे काम करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट के साथ फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर्स का मिक्स लगता है जहाँ पर इन लोगों ने मेरे हिसाब से पेट्रोल या कोई ऐसे जेली या किसी चीज़ से आग लगाई है, उसके बाद उसमें वो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो फटा है। 200 मीटर तक ब्लास्ट गया है, 200 मीटर बहुत बहुत बड़ा जगह होता है सर। ब्लास्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट 200 मीटर तक आया है, जहाँ पर गाड़ियों के शीशे, घरों के शीशे, दुकानों के शीशे, चीज़ें गिरी हैं, लोगों को इंजरीज़ हुई हैं। 200 मीटर एक बहुत बड़ा एक रेडियस होता है और देखिए क्या होता है, इतनी पॉपुलेटेड और इतना क्राउडेड जगह के अंदर से जब ब्लास्ट निकलता है, तो जैसे-जैसे ब्लास्ट का जो शॉकवेव होता है सर, वो दूसरी बिल्डिंग्स को और इन चीज़ों को टच करता है, वैसे-वैसे उसका जो इंटेंसिटी होता है, उसका जो फोर्स होता है, वो धीरे-धीरे करके लूज़ करता जाता है। अगर इसी कार को आप एक खुले मैदान में करोगे, तो इसका ब्लास्ट रेडियस ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है उसको जाने के लिए। तो ये 200 मीटर आप बोल रहे हैं, बट अगर खुले मैदान में होता तो ये 300 साढ़े 300 मीटर तक इसका रेडियस जाता, इम्पैक्ट जाता इसका। सो दिस वाज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, ये काफ़ी बड़ा है। अ, काफ़ी लोग इसमें मेरे को परेशान देखते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अब अमोनियम नाइट्रेट एक फर्टिलाइज़र भी है, उसका एक दूसरी क्वालिटी है कि उसमें आग लग सकती है। ऐसे देखिए सर डबल यूज़ के बड़े सारी चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर जो आप कर सकते हो। ऐसे तो पेट्रोल को भी अगर आप आग लगाओ तो वैसे ही होता है वो। एक और चीज़ होती है जिसका नाम है जेली, पेट्रोलियम जेली बोलते हैं उसको, वो भी ऐसे ही होता है, वो काफ़ी यूज़ होता है वैक्स का, जेली का और ये सब चीज़ें। और ये चीज़ें सर मिलती हैं और आपको ये दिखेगा कि इसका यूज़ बहुत बारी किया जाता है। नाउ अगर आप बोल रहे हैं ढाई कितना 3000 केजी वो जो मिला है आपको, अ, उसमें से करीब 1000-1200 केजी आरडीएक्स बन जाएगा। तो ये आपको मिला है सर एंड 1000-1200 केजी को अगर थोड़ा रेफरेंस में डालें सर, पुलवामा में सिर्फ 80 केजी था, ठीक है? और उससे जो पूरा खड्डा हुआ उससे अब मेरे को इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि इसमें बैलिस्टिक्स क्या होता है और ये सब चीज़ें क्या है, बिकॉज़ उसके अंदर भी आपको कुछ और चीज़ें पता चलता है। मुझे उस रीजन में इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ कि इस तरह का बॉम्ब था, ऐसे इन लोगों ने फिट करा था, बट मेरे को जो देख के दिखता है, इन्होंने ठीक से बनाया नहीं, ये कोई लास्ट मिनट ऑपरेशन है, कोई इनके पास ऑप्शन बचा नहीं था, जहाँ पर इन लोगों ने ये करा है। और ये अकेला चीज़ नहीं है सर, अगर आप देखें वो गुजरात, हैदराबाद में जो दूसरे इस्लामिक स्टेट वाले पकड़े गए हैं, वो तो दूसरी डायरेक्शन में चल रहे हैं। वो तो वहाँ पर पॉइज़न-वॉइज़न करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। तो ये सर बड़ी आई मीन अब आपको मेरी आवाज़ से समझ ही आ रहा होगा मेरे को बोलने के लिए कुछ है नहीं आई मीन अ, अ, इ ऑल्दो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बच गए सर, क्योंकि मेरे हिसाब से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इनके 1 या 2 कदम पीछे थी, ज़्यादा पीछे नहीं थे। तो वो 1-2 कदम का जो वो रह गया है, गैप रह गया है, उसके अंदर इन लोगों ने खींचा है जो खींचा है। बट ज़्यादा पीछे नहीं थे सर ये लोग एंड ये चीज़ हमको माननी पड़ेगी कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने कितना अ, अम, कितना कुछ बचाते हैं। अभी 8 पिछले में मैंने कुछ निकाले थे इंसिडेंट सर पिछले 8-10 दिन में, मैं अगर आपको बताऊँ सर, ये देखिए, ये जो 2900 केजी ये पकड़ा गया, गुजरात में ये जो पकड़ा है वो पकड़ा गया। 7 नवंबर को राजस्थान ने एटीएस का एक बंदा पकड़ा गया जो एक
आईसिस का था, उसका नाम था मौलवी उसामा उमार। ठीक है, ये काफी रेडिकलाइजेशन और इसमें था। एक और आईसिस का बंदा पकड़ा गया 24 अक्टूबर को, अदनान नाम का, मध्य प्रदेश से। उसके बाद आंध्र प्रदेश से एक यूपी का और एक महाराष्ट्र का बंदा पकड़ा गया, अगेन आईसिस नेटवर्क था उसका। पंजाब पुलिस में एक नेटवर्क क्रॉस बॉर्डर का, जो जिसमें काफी सारे वेपन्स और ड्रग्स वर्ग्स पकड़े गए। बब्बर खालसा का एक बंदा पकड़ा गया। उसके बाद एक और बंदा पकड़ा गया जो अलकायदा के साथ जिसके लिंक्स थे। ये पिछले 8-10 दिन की बात है। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज मेरे हिसाब से काफी काम कर रही हैं इन चीजों के ऊपर। 99 आई मीन सर 9 करोड़ 9 लाख जो भी आप लगा लीजिए, सबसे बड़ा नंबर एक वो बीच में छूट जाता है, वो ये है। अब एक और चीज निकल के आ रही है कि सर ये जो लोग हैं, अ, इनके साथ एक लेडी है जो पकड़ी गई है, जिसका नाम शाहीन शाहीन शमीम करके नाम है उसका। डॉक्टर शाहीन। हाँ, नाउ शहीना। ये बेसिकली अभी लेटेस्ट जैश ए मोहम्मद की विमेन विंग की लीडर है। तो मतलब ये पिछले हफ्ते में लीडर बनी, इस हफ्ते में इसको अभी हम इसका लीडर का पीटर बनाएंगे अभी। तो ये है सर अभी कहानी। बाकी पूरा कनेक्टेड है सर, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। लेट्स नॉट थिंक कि भाई ये खत्म हो गया है। और अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी हुई हैं, काफी काफी कुछ अभी धीरे-धीरे करके आता रहेगा। जी। मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं, आदि जी के चैनल पर भी आप देख सकते हैं उनके एक सुबह आया था, एक अभी थोड़ी देर पहले वो लाइव कर रहे थे, और एक वीडियो उनका और आया है, उस पर बहुत डिटेल मिल जाएगी। लेकिन जो मैंने अब तक की इन्फॉर्मेशन नोट की है उसका बहुत ही संक्षेप में मैं जानकारी दे दूं। ये फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जी, वहाँ उसमें पर रेड। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई उर्फ मुसैब, ये वहाँ पर अध्यापन करता है, टीचिंग करता है। जी, और ये जैश का एक हैंडलर है, उसके संपर्क में इसको लाया गया। इसको संपर्क में कौन लाया? शोपिया का एक इमाम है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, इसका नाम है मौलवी इरफान। इरफान के जरिए ये पाकिस्तान में बैठे हुए जैश के हैंडलर के संपर्क में आया। उस हैंडलर से इसकी 2-3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई है। उसने 3 महीने पहले, ये पीरियड जरा ध्यान से सुनिएगा, 3 महीने पहले उसने कहा कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलिए और कहीं कोई ठिकाना ढूंढिए, कुछ सामान आपको भेजना है। इसके बाद इसने 2 जगह, एक धोज में और एक फतेहपुर तगा में, 2 मकान किराए पर लिए। और एक लोकल मौलाना है जो नमाज वगैरह पढ़वाता है ईदगाह में, मस्जिद में, उसने ये मकान दिलवाए। वहां पर इसको 2 किस्तों में वहां विस्फोटक और दूसरे सामान भेजे गए और वहां वो रख दिए गए, जो किराए के मकान इसने लिए थे। और इसने क्या कहा था हैंडलर ने? उसने कहा था कि अल्लाह ने हमें एक बहुत नेक मकसद की जिम्मेदारी सौंपी है। ये जो सामान आपके पास रखवाया जा रहा है, इसको महफूज रखिए, सुरक्षित रखिए, ये जल्दी ही काम आएगा, और जब काम आएगा तो इसको हम वहाँ से उठवा लेंगे, मंगवा लेंगे। ये अब तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है। और ये 3 लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। एक सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ है, वो भी डॉक्टर है। ये फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ, ये भी डॉक्टर है। और ये जो डॉक्टर शाहीन या शाहीना है, ये भी इसके संपर्क में थी। कुछ लोग कहते हैं इसकी माशूका थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। AK-47 लेकर के कार में चलती थी। आदि जी, 3 महीने पहले, यानी 6 और 7 मई की रात को, जो लश्कर का, जैश का, हिजबुल का हेडक्वार्टर तबाह किया था हमारी एजेंसियों ने, हमारी फौज ने, और कुल मिलाकर के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, उसके 3 महीने बाद
और अब से 3 महीने पहले यानी अगस्त में ये सामान भिजवाया गया था। और हम जानते हैं कि जैश के जो सरगना हैं अज़हर मसूद मसूद अज़हर, उसका पूरा परिवार मारा गया था जब उस मस्जिद में ब्रह्मोस जाकर के गिरी थी। ये इसके बारे में जानकारी है कि साहब उस समय दही लेने गया हुआ था इसलिए बच गया ये। और रात को उसने 2 बजे नहीं, वो हाँ, तो सर उसने उसने काफ़ी बकवास की थी उस समय और ये माना भी जा रहा था, आप जैसे एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि मसूद अज़हर शांत नहीं बैठेगा, वो भारत को मौका तो देगा, कहीं न कहीं तबाही करेगा, बदला लेगा। तो क्या हम इसको उसी संदर्भ में देखें? देखिए सर ऐसा है, मैं आपको 2-3 चीज़ बताता हूँ। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में इस टाइम पे ऑब्वियसली बदला तो इनको लेना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो आपको ये दिखेगा कि ये वो सब करेंगे। नाउ इसका जैश-ए-मोहम्मद की मेरे को ये पूरा ट्रेस दिखता है सर, ठीक है? तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है दैट कुछ ना कुछ ये रिटेलिएशन और मतलब क्या बोलते हैं ना, बदला लेने की कुछ करेंगे। सर 14 बंदे इसके फैमिली में गए थे, ठीक है जी? 14 बंदे। नाउ 14 बंदे अगर फैमिली में इसके गए हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि काफ़ी झटका है एंड ये जो दही-वही की स्टोरी है सर, ये सब फेक है। बेसिकली जहाँ पर ये एक दीवार से दूर था, इसका कमरा एक दीवार दूर था, तो ये उस वजह से बचा है और कुछ नहीं है। हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस थी कि ये कहाँ पर बैठे हुए थे और क्या-क्या था, वो जो मरकज़ का वो देखेंगे, उसके अंदर भावलपुर में बड़ी सारी बिल्डिंग है। सारी बिल्डिंग थोड़ी तोड़ी है आपने। आपने सिलेक्टेड बिल्डिंग तोड़ी है। तो आपको इतना तक इंटेलिजेंस थी कि ये कहाँ पर थे। अब ये रात को एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में चले गया किसी रीज़न के लिए। वो देखिए सर हर मिनट में वो क्या कर रहा है वो तो पता करना बड़ा मुश्किल होता है। बट इतनी इंटेलिजेंस आपके पास थी, तो अगर ये सोचते हैं ये बचेंगे, ठीक है सर। एक आधी गड़बड़ हो जाती है, इंटेलिजेंस कहीं न कहीं मिस हो जाती है। बट जब कोई ऐसी चीज़ होता है ना सर फिर कोई चीज़ मिस नहीं होती। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, आपको एक्सपीरियंस से पता है, मेरे को भी थोड़ा बहुत जो नॉलेज है उससे पता है कि साहब ये ज़रा अभी बड़ा मज़ा आने वाला है इसकी ज़ोर से। बिकॉज़ इसके पूरे जड़ तक निकाले जाएँगे। अभी मोदी जी ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया है एंड उन्होंने भूटान में इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों में स्टेटमेंट दिया है। ठीक है? ताकि दुनिया को एक मैसेज चले जाए, ठीक है? कि भाई साहब भारत चुप नहीं रहने वाला। और ये चीज़ हमको बड़ा क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि ये चूँकि दिल्ली में हुआ है सर, आपके सेंट्रल में है, आपके कैपिटल के अंदर है। इंटरनेशनल कंट्रीज़ का, मीडिया का, इन सबका इस पे काफ़ी फ़ोकस रहेगा। एंड ये जो इंसिडेंट इस जगह के अंदर करना आल्सो टेल्स यू कि ये आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है? इन्होंने भी आपने भी इनके कैपिटल को हिट करा। अब ऑफ कोर्स जो हमने इनके साथ किया उन वो ये करने की कैपेबिलिटी तो रखते नहीं है, इनके पास तो एक ही कैपेबिलिटी है, जिहादी भेज दो। ये साले एकदम बिन दिमाग वाले बेवकूफ़ जो जिहादी ये घूमते रहते ये वहाँ पर अपने पास घुमाते रहते हैं, अपने पास ट्रेनिंग करते रहते हैं, तो उनको यहाँ भेज दो। तो ये देखिए सर इसके अंदर अगर लोग सोच रहे हैं सिर्फ़ ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होगा दोबारा से, जो भी पॉज़ करा हुआ है उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। मेरे हिसाब से सर मैं आपको सही में बोलूँ, सिंदूर एक मज़ाक था सर, असली गेम अब शुरू होगा और ये गेम सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं होगा सर, ये गेम भारत के नेबरहुड में जहाँ पर भी कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा मेरे हिसाब से अब अ, मेरे को ये मेरी ये फीलिंग है कि अब आप ग्लव्स उतार एंड इट्स नॉट गोना बी कंट्री स्पेसिफिक सर, कोई भी एंटी नेशनल फोर्स होगा वो अंदर या बाहर, एक्शन बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है इस बारी। बिकॉज़ एक चीज़ याद करिए ऐसे ये जितने एंटी नक्सल ये जो अर्बन नक्सल ये रोते रहते हैं, बट ये रो ही सकते हैं और कुछ नहीं होता। इनके पास इतना दम नहीं बचा है, जब से ये नक्सलवादियों को तोड़ा है,
इनके पास इतना दम नहीं है, ये सिर्फ ऑनलाइन ट्विटर ट्विटर पे, यूट्यूब पे इधर-उधर रो लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कोई दम नहीं है इनके अंदर। ठीक है? तो अब समय आ चुका है और ये चीज़ हमको भी दिख रही है। फेज़ वाइज़ होता है, एक-एक करके कुछ जो आपका टारगेट है, उसको फिट करके, खत्म करके नेक्स्ट पे जाना है और ये कंटीन्यूअस ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। अ, इट्स क्योंकि ये देखिए एक चीज़ आपको भी समझ में आती है कि जो ये सीरीज़ इंसिडेंट्स इतने सारे कनेक्ट हो रहे हैं आपके, इसका मतलब है कि काफ़ी टाइम से भारत के अंदर उल्टे काम करने की कोशिश है और ये चीज़ हमको पता ही है, सबको पता है। यहाँ पर प्रोटेस्ट कराने कभी जन जी, कभी ये, कभी वो। तो हम लोग को अंदर तो देखना ही है, आपका अंदर का फ्रंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाला जो काम है ये हाफ फ्रंट का है, जो आपका अंदर बैठा है। इनको सपोर्ट, पैसे और ये सब चीज़ें बाहर से आते हैं। तो ये टू प्रोंग्ड आपको गेम खेलना पड़ेगा। ये अंदर और बाहर साथ में होगा सर। अभी जी, इसका जवाब तो दिया जाएगा। कोई अगर बोलता है कि भैया जवाब नहीं होगा, ये नहीं, ये तो ऐसा है। अब कई लोग ऐसे हैं ना सर, थोड़े हर चीज़ में उनको बड़ा बनना है जस्ट बाय सेइंग कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ, इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा है। हाँ, वो है, एक गैंग है पूरा, एक वो तो गैंग है आवाज़ें वो। हैं, सर, वो उनको अ, मैं मानता नहीं। बट एक चीज़ बड़ा क्लियर है कि आप जिस जगह पे आके खड़े हो अभी, इट्स नॉट इतनी बुरी हालत नहीं है आपकी जितने मतलब 2008-9 के टाइम पे जो चीज़ें होती थी। ये बहुत ही गंदा इंसिडेंट है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट आज भी वो प्रकोप नहीं है इनका, जब ये जगह-जगह बम फटते थे। उस टाइम पे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इनके 5 कदम पीछे होती थी। बम फटने के बाद 5 कदम पीछे होती थी। आज का इंसिडेंट देख के ऐसा लगता है कि भैया इंटेलिजेंस एजेंसी इतना पास पहुँच चुके थे कि जो भी करना चाहते थे वो भी खत्म हो जाता, तो इन्होंने डेस्परेशन में आके ये चीज़ करा है। और मैं तो सर सही में बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में आईसिस के जितने भी नेटवर्क्स हैं, मेरे हिसाब से आईएसकेपी के जितने भी नेटवर्क्स हैं, पाकिस्तानी आर्मी को बड़ा क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, छुपा लो इनको। कुछ ये एक-एक करके गिरेंगे अब और ये ऐसे गिरेंगे तुमको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। बदरपुर बॉर्डर जो फरीदाबाद की तरफ ही खुलता है, वहां पर इस गाड़ी की दिल्ली में एंट्री होती है सुबह 8:04 पर। जी। इसके बाद ये दिल्ली में घूमती रहती है और शाम को ये इंसिडेंट होता है। आदि जी, मुझे ये बताइए, अभी तक भी ऐसा नहीं हुआ है, शायद कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जब गाड़ी के जरिए आत्मघाती कोई दस्ता आया हो और उसमें एक से ज्यादा आदमी हो। इसमें 3 लोग बैठे हुए घूम रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बच गया था सामान और उसको कहीं दूसरी जगह ये छुपाना चाहते थे, ले जा रहे थे और ये हो गया? देखिए सर, ये जो अमोनियम नाइट्रेट होता है, ये ऐसे फटेगा नहीं जब तक आप उसको आर्म नहीं करोगे। ठीक है? आपको उसको आर्म करना पड़ता है। ऐसे नहीं फटता ये, कि भई किसी से टक्कर हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे नहीं होता उससे। ये वो होता नहीं है उससे। तो इसकी आर्मिंग करनी पड़ती है। आपको इसके अंदर डेटोनेटर फिक्स करना पड़ता है, आपको इसके अंदर पूरा उसको सेट करना पड़ता है, आपको ये इतना ईज़ी नहीं होता ये सब चीज़ें फोड़ना सर, कि भई वो फट गया। नहीं होता सर। वो होते हैं कई एक्सप्लोसिव्स जो बड़े लाइट होते हैं, बड़े फ्रेजाइल होते हैं। दूसरा चीज़ है 3 लोग गाड़ी के अंदर, अगर आपका नेटवर्क टूट रहा हो, अगर आपका वे देखिए, मैं थोड़ा-सा अपना लॉजिक लगाऊँगा यहाँ पर कुछ ऑफ़िशियल नहीं है। अगर आपके नेटवर्क के ऊपर अटैक चल रहा है पिछले 7 दिन से, और मैंने टाइमलाइन पूरी दी है, 7 दिन एक-एक करके इनका पूरा नेटवर्क तोड़ा है। तो अगर आपके नेटवर्क के ऊपर अटैक चल रहा हो, आप 2-3 चीज़ करोगे। पहले जो आपका फाइनल ऑप्शन है, उसको आप अपने पोज़ेशन में लोगे, कि साहब इसको ज़रा यहाँ रखो।
उसके बाद सर जो हमेशा एक लीडर होता है, एक बॉम्बर होता है, जो बॉम्ब करेगा, ठीक है? और एक टेक्नीशियन होता है इनका, जो जिसको ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन-वनेक्शन करने आते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वाले होते हैं सर, ये जिहादी मतलब ये फिदायीन नहीं होते। जिहादी तो होते ही हैं, बट फिदायीन नहीं होते। क्योंकि इनके अंदर ये नॉलेज है कि उसको किस तरह से आर्म किया जाए, तो इनको बॉम्ब मेकर बोलते हैं। बॉम्ब मेकर्स बॉम्ब के पास रहेंगे जब तक उसके अंदर आर्म नहीं होगा वो। या उनको पता है कि इनका पकड़े जाने का समय आ गया है। तो फिर ये अब वो फाइनल मोड में है कि भैया अब कहीं जाने का रास्ता नहीं है, सब कुछ कट चुका है, थैंक यू हो जाओ। तो इसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात आपने बोला तीसरा बंदा, सो तीसरा बंदा यहाँ पर एक तो ड्राइवर हो गया मतलब उनका असिस्टेंट टाइप हो गया, एक बॉम्ब मेकर हो गया। तो मतलब एक ड्राइवर जो बॉम्ब मारने वाला था, एक बॉम्ब मेकर है और एक लीडर है। अगर इसमें लीडर भी ठुका है, अपने आप को जैसे उसने अपने आप को भी ठोका है उसमें, तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी रहेगी दैट मीन्स ये यहाँ पर इनके पास कोई और भागने का कहीं ऑप्शन था नहीं। इनको पता था पुलिस इसके ट्रेल में आ चुकी है, इंटेलिजेंस एजेंसी इसके पीछे पड़ी हैं, इनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं। दूसरा गाड़ी को कैसे लेके जाएँ? गाड़ी लेके जाने के तो सर तरीके 50 करोड़ है, आप नया नंबर प्लेट ठोक दो उसके ऊपर। कोई ऐसी नंबर प्लेट पेंट करके लगा दो कि इसको क्या पता चलता है? इट बिकम्स वेरी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। दूसरा किसी को भी इस एरिया की नॉलेज हो, जैसे मेरे को दिल्ली गुड़गाँव का एरिया, दिल्ली ये पूरा एरिया मेरे को पता है, मैं काफ़ी रहा हूँ वहाँ पर। सर गलियाँ हैं, अंदर-अंदर से आप आ सकते हो, मेन बॉर्डर को क्रॉस करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। ये आपको भी पता है, आप रहते हैं, ये मेरे को भी पता है, ठीक है? आप 50 जगह से घुस सकते हो इधर-उधर, क्योंकि देखिए ये इतना पुराना शहर है, इतना पुराना जगह है ये, इसके अंदर हर जगह पे पुराने-पुराने फोर्ट्स हैं, पुराने मंदिर हैं, पुरानी चीज़ें हैं, जहाँ पर ऐसी-ऐसी रोड्स हैं जो गूगल मैप में भी नहीं है। अब वो जो पीछे वाली वो फार्म हाउस वाली पीछे अंदर की रोड्स हैं सर, वो तो सुनसान एरिया है सर, वहाँ पर तो यू नो अब वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर निकलती हैं वो सड़कें, बड़ा मुश्किल होता है हर जगह को वो करना। तो इसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को और दिल्ली पुलिस को करना पड़ेगा कुछ ना कुछ काम, क्योंकि ये अगर बैक रोड से इन्होंने यूज़ करके कुछ आए हैं, किसी ना किसी तो घुसे हैं ना अंदर, ठीक है? तीसरा चीज़ सर, ये जो लीडर है, अगर तो ये गाड़ी छोड़ के वहाँ से निकला है, जिसके बारे में अभी तक मीडिया ने भी कुछ नहीं बोला है, ना कुछ अपडेट आया है। अगर वो लीडर गाड़ी में ही ठुका है मतलब इनके पास कोई वे आउट नहीं था। अगर वो छूटा है, अगर वो क्योंकि लीडर अपने आप को कभी भी नहीं करेगा वो भी, तो वो बॉम्बर होता है, जो मरता है, बॉम्ब मेकर नहीं मरता, लीडर नहीं मरता। तो अगर ये तीनों गाड़ी में गए हैं, सो तब दैट मीन्स इनका पूरा नेटवर्क टूट गया था, इनके पास कोई सेफ हाउस नहीं बचा था। और उससे पहले की अगर आप खबर देखें, मैं आपको 1 सेकंड में अपने नोट्स खोलूँ तो मेरे को पता हाँ, ये देखिए। अ, ये ब्लास्ट से 2 दिन पहले इनके 12 से 15 जो इनके सेफ हाउसेस थे उनको मतलब लॉक किया गया है, उनको सील किया गया है। एंड जब ये लोग सर अगर ऐसे सेफ हाउसेस बंद होते हैं तो इनके पास फिर बेसिकली नो वे आउट होता है। और यहाँ पर जो इनका वेयरहाउस के बंदे पकड़े गए हैं यहाँ पर, एक का नाम है साजिद लातिफ, एक का नाम है नदीम दर, एक का नाम है इम्तियाज़ भट्ट। नाउ ये भी कश्मीरी है यहाँ पर, सेफ वेयरहाउस फरीदाबाद में लेके बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि पूरा इनका मेरे हिसाब से अभी तक जो दिखता है कि काफ़ी नेटवर्क इनका टूटा है। ये तीनों ने डिसाइड करा होगा भैया कोई जगह है नहीं हमारे पास जाने-जूने को, जो भी है हम अपने आप फोड़ लेते हैं। खुद तो साइड हो जाएँगे, एटलीस्ट 50-25 साल जेल में नहीं काटना पड़ेगा और जो इंसिडेंट है वो तो हो ही जाएगा। बट मैं फिर भी वो चीज़ बोलता हूँ सर बॉम्ब ठीक से बनाया नहीं था ये। इसके अंदर कोई श्रैपनल नहीं था इतना ज़्यादा, ऑब्वियसली लोगों की मौतें हुई हैं बट मैं आपको सही में बताऊँ, अगर इसके अंदर वो जो पत्थर, कंकर, ये जो कीलें कील वगैरह।
छर्रे और ये सब चीज़ें होती, तो ये डैमेज कम से कम 5 से 7 गुना ज़्यादा होता। और मैं उससे 5 भी से ज़्यादा, 7 उससे भी गुना बोल ज़्यादा। रहा हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। होता है। तो ये अभी तो लगता है कि ये इन लोगों ने कुछ जल्दीबाजी में करा है सर। जांच पड़ताल चल रही है साहब। श्रीनगर, अनंतनाग, गंदरबल, शोपिया, पुलवामा। अभी खबर आई है सर, जम्मू कश्मीर के अंदर 39 लोगों को उठाया गया है। जी हाँ, 39 पीपल हैव बीन अरेस्टेड राइट नाउ। सो या बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां वेस्ट यूपी में भी चल रही हैं। एटीएस जो है यूपी की, वो सक्रिय हो गई है। बहुत बड़े पैमाने पर छापे मारे जा रहे हैं। और उच्च स्तरीय बैठक अमित शाह के रेजिडेंस पर उनकी अध्यक्षता में हुई है। उसमें आईबी, रॉ और जम्मू कश्मीर के डीजीपी से लेकर के, और जाहिर है एनएसए और तमाम दूसरे लोग जो हैं उसमें रहे होंगे। क्या हम अंदाजा लगाएं, या अभी अंदाजा नहीं लगाना चाहिए? अभी जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, धरपकड़ है, जो कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, जो दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, अभी वो चलेगा? और प्रधानमंत्री ने तो आज भूटान की यात्रा अपनी स्थगित की नहीं, वो तो गए। अ, और उन्होंने वहां जाकर के संदेश भी दे दिया है, आदि जी। देखिए सर, ऐसा है, मोदी जी की यात्रा कंटिन्यू रखना एक बहुत बड़ा सिग्नल है। एंड यही मैं बोल रहा हूँ सर, अगर आप इन सब चीज़ों को ऐड अप करते हैं, दैट मीन्स हम लोग वी वर जस्ट अबाउट टू कैच दीज़ गाइज़। ये पकड़ में आते, मैं आई मीन खून खौलता है ये सोच के ये पकड़ में नहीं आए, बट ये पकड़ में आते सर, और सिर्फ़ एक हेडलाइन आती। मैं माफ़ी चाहूँगा ये आपके शो में बोलता हूँ। हम 3000 केजी एक्सप्लोसिव पे बात कर रहे हैं ना सर अभी। फरवरी 2025 के अंदर 16,000 किलो एक्सप्लोसिव पकड़ा गया था, वेस्ट बंगाल से आता हुआ। उसके अंदर 15,000 डेटोनेटर और 29,000 जेलेटिन स्टिक थे। ठीक है? 16,000 केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल था। पूरी तबाही का सामान था। ठीक है? तो एक हेडलाइन बन बन के निकला वो बस। अगर आप बहुत लोगों को कम को याद भी होगा ये चीज़। एक हेडलाइन आई थी बस, 16,000 एक्सप्लोसिव कॉट, ये फिनिश्ड। इनका भी यही होना था। और पीएम मोदी का ट्रिप में जाना बड़ा क्लियर मैसेज है कि साहब दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। इनको पता है, ठीक है, फेयर एनफ, एक गड़बड़ हो गई है। देखिए सर, गड़बड़ तो हुई है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ये आपसे मिस हुआ है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। मैं इसको फेलियर नहीं बोलता। ये होता है सर। अगर आप लड़ाई में जाते हो, आप किसी से लड़ रहे हो, तो गोली आपको भी लगती है। इतने लोग जो हमारे शहीद होते हैं, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वो वहां पर ऐसे खड़े हुए थे, मार मुझे, मार मार मार। नहीं होती, क्योंकि देखिए लड़ाई लगती है। लड़ाई में आपको भी चोट लगती है। हर चीज का आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उसके अंदर कोई ऐसी कहीं पे कोई भी मेरे को जगह दिखा दीजिए जहां पर एकदम 100% सिक्योर है आप। अनलेस आप मौलाना मसूद अजहर की टांग पकड़ के खड़े रहो सारा टाइम। अब मैं वो भी नहीं बोलूंगा। अब मैं वो भी नहीं बोलूंगा। ठीक है? तो ये जरा हमको बड़ा क्लियरली सोचना पड़ेगा दैट ये चीज बड़े क्लोज थे। और मोदी जी का बाहर जाना टेल्स यू द कॉन्फिडेंस। एंड देखिए, एक बहुत बड़ा सिग्नल है ये, दुनिया को बहुत बड़ा सिग्नल है दैट बॉसी, हमारा काम चलता रहेगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। और यही चीज उन्होंने वहां वहां पर बड़ी क्लियरली बोली है। यहाँ पर हमको एक चीज और समझ में आनी चाहिए सर, इनको पता है कुछ ना कुछ चल रहा था। इतने सारे जो डेली के नो टाइम, नो टाइम, नो टाइम, नो टाइम, नो टाइम, आई मीन नो टाइम की बारिश हो रही थी। बिल्कुल। ये क्या है? आप एक पोजीशनिंग कर रहे थे अपनी। तो ये बड़ी आदि जी, क्लियर। जी। पुलवामा में कितना विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था?
88 88 केजी सर, 80 केजीज़, 88 केजी 88 और केजीज़। क्या तबाही थी वहाँ पर। और ये 2900 केजी नहीं, और नहीं सर, इस नहीं, 1 सेकंड, ये 2900 केजी एक्सप्लोसिव मटीरियल है सर। इसका करीब 1000-1200 केजी आरडीएक्स बन सकता है। बन सकता है ना। जी। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि साहब कितनी बड़ी तबाही ये लोग दिल्ली में अगर चाहते तो दिल्ली में या दूसरी जगहों पर च और मैं दिल्ली इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली से केवल 35 किलोमीटर दूरी पर ये 2 गाँव में लाकर के रखा गया था। एक जगह 2500 केजी और एक जगह 360 केजी के आसपास और हथियार कुछ वहाँ पर बरामद किए गए हैं। हुँ। 2 गाँव में लाकर के रखे गए थे, यानी इनको अभी पर्याप्त समय मिला नहीं था, उसको पूरी तरीके से विस्फोटक तैयार करने और डिप्लॉय करने में और टीमें तैयार करके अलग-अलग जगहों पर उनको रखने और फोड़ने का टाइम मिला नहीं था उतना। उससे पहले ये पकड़े गए। यानी कितनी बड़ी तबाही होने वाली थी अगर ये नहीं पकड़े जाते तो। सर वो तो आईसिस के बंदे हैं जो वो राइसिन वो जो कर रहे थे गुजरात के अंदर, है ना? गुजरात के अंदर कर रहे हैं ना सर वो। वो आप देख लीजिए सर। मतलब आप बोल रहे हो कि भैया मैं धीरे-धीरे मारूँगा। तो ये तो सर एक ब्लास्ट की आप बात कर रहे हो। ये तो एक ब्लास्ट की आप बात कर रहे हो, ऐसे तो 50 इंसिडेंट करने को ये लोग तैयार हैं। 50 आई मीन आप देख लीजिए कितनी चीज़ें हैं जो आ रही हैं इसके अंदर देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ सीरियसनेस दिखाता हूँ सर हमारे स्टेट्स की। एक आम आदमी पार्टी का एमएलए है, अक्यूज्ड ऑफ रेप, ठीक है जी? उसका क्या नाम है पथमरजरा व्हाटएवर सम रणदीप सिंह और रंजीत सिंह और व्हाटएवर। ऑस्ट्रेलिया भगा दिया उसको, ठीक है जी? ऑस्ट्रेलिया भगा दिया। 3 दिन पहले 2 टेररिस्ट पकड़े गए थे, जो आईसिस के बंदे थे, जिसका नाम है अदनान खान। ये लोग जो ज्ञानवापी केस में जज जज की हत्या करने के लिए तैयार थे। जानते हैं आप इसको सर? ये वाले केस को? ये जज की हत्या करने को तैयार थे। ठीक है सर? उसके बाद आपका आईएसआई का फेक पासपोर्ट के साथ बीएआरसी में बंदा पकड़ा गया, करोड़ों रुपए लेके। उसके बाद एक बंदा पकड़ा गया जो फेक करेंसी लेके असम में पकड़ा गया है वो। उसके बाद 2 बंदे पकड़े गए जिनको बोला गया कि ये एलटीटीई और आईसिस के ऑपरेटिव्स हैं। कहाँ पर एक ईमेल भेजी गई आपके हैदराबाद एयरपोर्ट के अंदर। 2 आर्मी के बंदे पकड़े गए स्पाइंग करते हुए। उसके बाद कश्मीर में रेड्स हुई जहाँ पर और बंदे पकड़े गए। एक बंदा और पकड़ा गया जिसका नाम था मोहम्मद आदिल हुसैनी। ये फेक आईडी रैकेट्स पाकिस्तान जाता था और इसके कॉन्टैक्ट थे वहाँ पर एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ। एक आईसिस का बंदा पकड़ा गया जो मध्य प्रदेश में और एक महाराष्ट्र का है, एक मध्य प्रदेश का है। आई मीन आप देख लीजिए सर क्या है आपके सामने। तो हमको तो बड़ा क्लियरली देखना चाहिए कि भैया हमको पता होना चाहिए क्या चल रहा है हमारे साथ में। ये आई मीन ये तो सर चल रहा है, दिख रहा है हमारे को और क्या है? अभी क्या क्या बोल सकते हैं इसके आगे आप? आदि जी, एक बात ये आ रही है कि बाबा बागेश्वर चूँकि 20-30 हज़ार लोगों की भीड़ के साथ चल रहे हैं। सनातन हिंदू यात्रा है ये। उनको निशाना बनाया जा सकता और अगर ये बात सही है, तो फिर तो जो हमारे भगवान राम का मंदिर है, उसकी
हालाँकि सुरक्षा है ही, लेकिन और ज़्यादा उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और जो हमारे दूसरे आस्था के केंद्र हैं, उन पर भी अब ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। सर वो तो ऑलरेडी होता ही होगा। जैसे-जैसे देखिए एक होता है आपके ना कुछ चीज़ें होती हैं वीए, वीपीज़ जिसको बोलते हैं, वैल्यूएबल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़। ये मतलब बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वेरी इम्पोर्टेंट एरियाज़। इनके ऊपर हमेशा से एक एक एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट होती रहती है। बट जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, एक एसओपी रहता है और कई यूनिट्स अपने आप मोबिलाइज़ करके वो वहाँ पर अपने आप पहुँच जाते हैं। उनको अ कहीं पे भी किसी को ऑर्डर्स-वॉर्डर्स देने नहीं होते। ठीक है जी? अ, तो ये कहीं ऑर्डर्स देने नहीं होते, वो अपने आप ही अलर्ट में हो जाते हैं एंड दे वो जैसे आपके न्यूक्लियर सेंटर्स हैं, रिफाइनरीज़ हैं, मंदिर हैं, मस्जिद्स हैं, ये जो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं सर, इनको ऑलरेडी वो प्रोटेक्शन में आ जाते हैं वो। वो एक एसओपी है। बट ये कोई बड़ी बात नहीं है सर कि इसके अंदर कहीं न कहीं एक फ़ोकस तो रहेगा क्योंकि इनको पता है, ये एक बड़ा सॉफ्ट स्पॉट है, राम मंदिर। और मैं तो ये तक बोलूँगा सर ज्ञानवापी और ये सब भी चीज़ों के ऊपर बड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो ये बड़ा यू नो बड़ा डेंजरस टाइम है सर। आई मीन अगर आप देखें इसको इस पूरे रीजन के अंदर, ठीक है ना? इस पूरे रीजन के अंदर इस टाइम पे हर कोई देश है जो उड़ा हुआ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है वो पता नहीं। आपके कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी आएँगे, ये आदी पागल हो गया है, ये वो एंड ऑल दैट। बट भैया मैं बोल दूँ पाकिस्तानियों को, मरियम बंकर तो तुम्हारे बंदे ने खोदा हुआ है। तुम भी किसी अरियम बंकर का खोद लो क्योंकि अभी इस बारी छोड़ने नहीं वाले तुमको। पिछली बारी जो हुआ था वो मज़ाक था लिटरली। 1% फ़ोर्स यूज़ हुई थी आपकी। अभी जो बैंड बजेगी ना आगे पता चलेगा। बट एनी केस ये चीज़ इनको बड़ा क्लियरली समझ में आती होगी सर। इस देश के अंदर अगर आप एक चीज़ और मैं आपकी परमिशन से बोलना चाहूँगा सर, इस टाइम पे आपको मैनिपुलेट करने की काफ़ी कोशिश करी जाएगी। आपका जो एल्गोरिदम है वो बदला है ऑनलाइन जिसका, तो आपको सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपको ये चीज़ है कि आपके जो ऑपोज़िशन पार्टी वाले हैं, वो तो मोदी जी को गिराने के चक्कर में पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या बोलते हैं। ये समय नहीं है इन चीज़ों के अंदर पड़ने का, ठीक है ना? समय है कि भैया साथ में सीधे-सीधे खड़े रहो एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट। बाकी सर देखिए, हमारी पॉलिसी क्या इवॉल्व होती है, किस तरफ जाती है, ये तो आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। हम सब एनालाइज़ ही कर सकते हैं जब चीज़ें मूवमेंट्स होती हैं। बिल्कुल, और बट अगर राजनाथ सिंह जी का, अमित शाह जी का और मोदी साहब का ऑलरेडी स्टेटमेंट आ गया है, जहाँ पर बड़ा यू नो फिर तो सर आपको समझ में आना चाहिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो ये टाइम थोड़ा अभी डेंजरस रहेगा, ये टाइम साथ में खड़े होने का रहेगा, ये टाइम इधर-उधर की फालतू बकवास करने का नहीं होगा। अम, समय आ गया है सर, समय एकदम आ गया है। बहुत बारीक नज़र रहेगी हम लोगों की पूरे घटनाक्रम पर और आप लोगों तक वो चीज़ें हम पहुँचाते रहेंगे। वो एहतियात बरतते हुए जिनके एहतियात नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखनी चाहिए। कितनी इन्फॉर्मेशन हमें बाहर देनी है, हमें भी इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ख़याल है। आदि जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।